हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज हम नरेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था नरेशन के बारे में, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इसके अलावा हमने देखा था चेंज ऑफ टेंसेस कैसे होते हैं, कैसे कैसे टेंसेस चेंज होते हैं। तो टेंसेस में हमने क्या देखा था, कोई भी सेंटेंस है जो स्पीकर ने बोला है, कोई भी सेंटेंस है या फिर कोई भी रिपोर्टेड स्पीच है जो कि स्पीकर ने बोली है, वो जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर आएंगे तो वो हमेशा उसके पास्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो रहा था। सिमिलरली अगर सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट का पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाता था। लेकिन पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता था, क्योंकि पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी पास्ट का पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट है, तो इससे पास्ट हम नहीं जा सकते, है ना। इसके बाद हमने देखा था कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी पास्ट परफेक्ट आ रहा है, जो किसका पास्ट हम नहीं जा सकते इसके पास्ट में। इसके अलावा हमने देखा था कैन जो है वो कुड में चेंज होता है, विल वुड में, मतलब ये भी अपने पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था। इसके साथ ही मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आपको याद हो तो। एग्जाम्पल क्या था, राम सेड आई एम हैप्पी, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, है ना। तो एक बार उसी को प्रीवियस क्लास को ही डिस्कस कर लेते, देन हम प्रोनाउंस पे बढ़ेंगे। उसमें क्या था, मैंने सेंटेंस दिया था डायरेक्ट स्पीच में कि राम सेड आई एम हैप्पी, राम सेड आई एम हैप्पी। तो भाई ये साफ साफ दिख रहा है, ये किसमें है, प्रेजेंट में है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, पास्ट में हो जाएगा। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो क्या बनेगा, राम सेड दैट ही वॉज हैप्पी, यही हमने देखा था, है ना। लेकिन एक केस ये देखा था, उसके बाद अगर ये सेंटेंस ही पास्ट में दिया हो तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। कैसे बोला था हमने, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई वॉज हैप्पी। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई वॉज होता तो क्या होता, तो हम इसको कन्वर्ट, अब ये पास्ट है तो हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में इसका कन्वर्ट करके नहीं बताया था, है ना। आप लोगों ने आई गेस ट्राई किया होगा, कैसे होगा मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूंगी। क्या है ये जो एम है, वोज है, ये क्या है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब्स है, जी नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ये मेन वर्ब्स है। यहाँ पर आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर क्या है, एम हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। ये एक स्टेट बता रही है कि हाँ मैं खुश हूं, ये एक स्टेट बता रही है। तो यहाँ पर आई वॉज हैप्पी में भी वॉज जो है वो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो क्या है, वो मेन वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ V1 प्लस ING भी आता, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट, बास कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, है ना। लेकिन वो यहाँ नहीं गिवन है, इसका मतलब ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है। और इसको जब हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। तो हम कैसे लिखेंगे, राम सेड दैट, राम सेड दैट ही, पास्ट परफेक्ट में करना है, हेल्पिंग वर्ब इज हैड, ठीक है, ही हैड। अब यहां पर क्या है, देखिए जो इज, एम आर, वॉज वर, ये सारी की सारी जो वर्ब्स होती हैं ये बी की फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसके बाद बी की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, एंड इज, एम आर, वॉज वर में सिर्फ V1 और V2 है, हमारे पास V3 नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, बीन, हम बीन यहां पर यूज करेंगे। ही हैड बीन हैप्पी, ओके, इस तरह से हम इसको करेंगे। राम सेड दैट ही हैड बीन हैप्पी। ये सिर्फ मैंने इसलिए डिस्कस किया कि हो सकता है किसी का डाउट रह गया हो कि ये कैसे होगा, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था आप लोगों के ट्रायल के लिए। सो अब हम बढ़ते हैं आगे अपना चेंज ऑफ प्रोनाउंस की तरफ। तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं अब। देखिए हम देख सकते हैं जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो हुआ क्या, आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो गया। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो हम रूल्स देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसके लिए क्या है, सन,
सन 1 2 3। अब ये 1 2 3 क्या है? 1 2 3 जो गिवन है ये है हमारे पर्सन्स, ये है हमारे पर्सन्स। पर्सन्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, अगर आपको देखना हो तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 3 और एस क्या है हमारा? एस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट है, एंड एन बताता है नो चेंज, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग है क्या? देखिए 3 पर्सन होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, लेकिन किसका? तो ये जो 1 2 3 है ये है हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में, जबकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज ये जो है ये रिलेट करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेट करते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए 1 2 3 मीन्स अगर फर्स्ट पर्सन, 1 की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट पर्सन of reported speech will change according to the subject of the reporting verb, ठीक है। ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है। इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारी? ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। ऐसे इसकी बात करें तो ये क्या है? ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? राम है, ठीक है। यहां पर क्या बोला? फर्स्ट पर्सन। अब देखिए हम जब रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहाँ पर आई लगाया गया है ना, आई गिवन है, तो आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो फर्स्ट पर्सन है तो चलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? राम है। राम बॉय है तो इसलिए हमने यहाँ पर ही लिखा। फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया राम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आ गया ही, ठीक है। ऐसे ही अगर यहां पर सेकंड पर्सन होता, अगर यहां पर सेकंड पर्सन होता मींस राम सेड यू आर हैप्पी, इन केस ऐसा होता कि यहां पर यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी की जगह यू आर हैप्पी होता तो क्या होता? यू आर हैप्पी में सेकंड पर्सन है यू, एंड यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्या यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन है? नहीं गिवन है, लेकिन दे सकते हैं। कैसे? राम सेड टू मी, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू सीता, है ना, एनीथिंग कैन बी। सो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू, अगर यहाँ पर राम सेड टू सीता गिवन होता या राम सेड टू श्याम गिवन होता तो हम श्याम के अकॉर्डिंग चेंज करते, ठीक है। तो यू था, यू को श्याम के अकॉर्डिंग करते तो यहाँ पर ही बन जाता, लेकिन अगर राम सेड टू सीता होता तो यू चेंज करते ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड वो शी बन जाता, ठीक है। लेकिन इस केस में हम क्या करें? यहाँ पर तो कुछ गिवन नहीं है, एंड मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आई एम हैप्पी की जगह यहाँ पर क्या है? यू आर हैप्पी गिवन है। फिर क्या करेंगे हम? फिर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आई एम हैप्पी की जगह मान लेते हैं क्या है? यू आर हैप्पी है। तो अब कैसे लिखेंगे इसको? यू क्या है? सेकंड पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट खुद को मानते हैं कि हाँ वो बात हमें बोली गई है, ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट खुद को मानते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? राम सेड टू मी। ये हम सिर्फ अज्यूम करेंगे, ओके। इसको हम कन्वर्ट ये नहीं कर देंगे कि राम टोल्ड मी, जी नहीं, राम सेड दैट ही रहेगा, बट व्हाइल चेंजिंग द प्रोनाउन वी विल कंसीडर द ऑब्जेक्ट एज मी, ठीक है। तो मी को मैंने ऑब्जेक्ट माना एंड मी के अकॉर्डिंग अगर मैं चेंज करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई एम हैप्पी, समझे। अगर यहाँ पर टू मी होता तो मैं अपने आप को तो आई कह के भी कंसीडर करूंगी ना, तो इसलिए आई एम हैप्पी। एंड वो तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट के हिसाब से आते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो एम लगा दिया, ही होता तो इज लगा देते, दे होता तो आर लगा देते, अकॉर्डिंगली वी विल चेंज, ठीक है। लेकिन अब देखिए थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही शी इट दे, है ना। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता। अगर यहाँ पे ही इज हैप्पी होता ना तो यहाँ पर भी सेम आया था, ही इज हैप्पी, इट वॉन्ट चेंज। ही इज हैप्पी, यहाँ पे क्या था? राम सेड दैट ही इज हैप्पी। वो राम के लिए भी ही है
और हम जब बोल रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं, तो तभी भी वो क्या है, ही है। ओके, तो यहाँ पर ही होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो ये तो रूल्स थे हमारे प्रोनाउंस के लिए, है ना। प्रोनाउंस के साथ साथ ये रूल्स अप्लाई होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव पे एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस पे। ठीक है, अब मैंने बोला प्रोनाउंस के साथ साथ ये अप्लाई होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के ऊपर एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, इन दोनों पर ये अप्लाई होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव पर भी अप्लाई होगा एंड पॉजेसिव प्रोनाउन पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव और प्रोनाउन क्या होते हैं। ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ, एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है। एडजेक्टिव होता है जो कि मॉडिफाई करता है नाउन को, मतलब नाउन के बारे में कुछ ना कुछ विशेषता बताएगा, उसके बारे में कुछ बताएगा। ठीक है, एंड प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन तो हम जानते हैं नाउन को रिप्लेस करता है। सो ऑब्वियस सी बात है, एडजेक्टिव जब भी आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा, तो क्या होगा, वो हमेशा नाउन से पहले आएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ गिवन होगा। लेकिन प्रोनाउन जब आएगा तो नाउन नहीं आएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, माई, लेकिन प्रोनाउन होगा तो क्या बन जाएगा, माइन। जैसे कि दिस बुक इज माइन, माइन क्या है, प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो कि किसी चीज पर मेरा हक बता रहा है, किसी का हक बता रहा है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव की बात करें, मैंने बोला माई, दिस इज माई बुक, माई के बाद बुक लगाना पड़ा, एक नाउन हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा, है ना। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, क्योंकि नाउन को ही तो मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, है ना, तो नाउन तो आएगा ही। तो ये भी कैसे चेंज होता है, बिल्कुल सेम प्रोनाउंस की तरह चेंज हो गए। अगर माई आया है तो माई हम जानते हैं आई, माई, है ना, तो क्या है, आई का ही पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई और पॉजेसिव प्रोनाउन है माइन। सो आई फर्स्ट पर्सन, तो इनको भी हम फर्स्ट पर्सन में कंसीडर करेंगे एंड दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर यहाँ पर दिस इज माई बुक अगर लिखा होता तो क्या होता, दिस इज माई बुक। चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार। अगर यहां पर होता कि दिस इज माई बुक, अगर ये होता तो कैसे लिखते हैं इसके अंदर कैसे, इसको चेंज कैसे करते हैं, दिस का तो दिस ही रहेगा, है ना। राम सेड दैट, क्या दिस का दिस रहेगा, जी नहीं। अभी जस्ट प्रोनाउंस के बाद मैं आपको बताऊंगी टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं। दिस का जो है वो दैट कन्वर्ट होता है, राम सेड दैट, तो अब यहाँ पर दैट दोबारा आ जाएगा, क्या, राम सेड दैट, दैट बुक इज, इस तरह से दैट इज, इस तरह से कन्वर्ट करें, राम सेड दैट, दैट, अब इज प्रेजेंट है, पास्ट में करेंगे वॉज, दैट वॉज माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मीन्स राम। अब राम का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज, दिस दैट वॉज हिज बुक। ओके, राम सेड दैट वॉज हिज बुक। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर किसी को लगता हो कि ये गलत है दैट, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, दैट क्या दो बार आ सकता है, गलत तो नहीं है, या फिर गलत है, जो भी है आप बताइएगा। ठीक है, तो ये था हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउंस, कैसे चेंज होते हैं प्रोनाउंस। इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि सन, SON के अकॉर्डिंग सारे के सारे चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, while second person will change according to the object of the reporting verb and third person will not change. And similarly possessive pronouns भी change होते हैं and possessive adjectives भी change होते हैं according to the same rule as of pronouns. ठीक है, अगर यहाँ पर होता this book is mine, तो हम क्या लिखते, that book was his, right? क्योंकि his जो है adjective भी है और pronoun भी है। ठीक है, लेकिन अगर my की जगह their होता तो क्या करते, दिस इज देयर बुक, दिस इज, या फिर दिस इज हर बुक, दिस इज हर बुक में क्या होता, तो दैट वॉज यहाँ पर हर ही आ जाता, हर बुक। लेकिन अगर ये लिखा होता कि दैट बुक इज हर्स, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे चेंज होता है हमारे चेंज ऑफ प्रोनाउंस। आगे बढ़ते हैं हम
चेंज ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस। तो टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, चलो उनको देखते हैं। ठीक है, देखिए एगो जो है वो बिफोर में चेंज होता है। फर्स्ट थिंग, जो वर्ड्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं और जो वर्ड्स राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है। एगो का मतलब भी पहले होता है, बिफोर का मतलब भी पहले होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। एगो जो है वो चेंज होता है बिफोर में, नाउ चेंज होता है देन में, टुडे चेंज होता है दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट वीक प्रीवियस वीक। अब इसमें ये यस्टरडे है या फिर लास्ट नाइट, कुछ भी हो, जो पहले वाला है वो हमेशा द प्रीवियस। अगर डे है तो डे, नाइट है तो नाइट, वीक है तो वीक, ईयर है तो ईयर, एनीथिंग। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, तो वो होगा द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग डे। 10 100 में कन्वर्ट होगा, हैंस टेंस में कन्वर्ट होगा, हीटर जो है वो थीथर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब हीटर क्या है, ये टुवर्ड्स को, मतलब इधर उधर, ठीक है, ये शो करने के लिए होता है। तो ये जो वर्ड्स थे जो अभी अभी हमने देखे, ये क्या थे, ये टाइम रिलेटेड वर्ड्स थे। ये टाइम बताते हैं, आज, कल, परसों, अगले दिन, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, है ना, इधर उधर, ये थोड़ा थोड़ा सा टाइम को डिनोट कर रहे होते हैं। ये जो है प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स है। प्लेस से रिलेटेड क्या है, हियर, देयर, दिस, दैट, दिस, दोस। जब मैंने डिटर्मिनर्स की क्लास ली थी तो आपने देखा होगा यहाँ पर दिस और दीज जो है वो किसके लिए यूज होता है, वो पास वाली चीजों के लिए यूज होता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए, जबकि दैट एंड दोस जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये एकदम ऑपोजिट, यहाँ वहां ये टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड चीजें चेंज होती है। ठीक है, ये प्लेस का था, ये टाइम का था। ठीक है, सो ये था हमारा टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स। इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, इसमें हमें सिर्फ जहां पर भी आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये वर्ड्स मिलते हैं वहां पर हमें इन्हें कन्वर्ट करके ये वाले वर्ड्स लिख देना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट वाले कौन से थे। ऑब्वियसली डायरेक्ट वाले पहले लिखे हैं, ये थे हमारे डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स होंगे, और ये हमारे होंगे इनडायरेक्ट स्पीच वाले वर्ड्स। ठीक है, जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इनका यूज करेंगे रादर देन दीज। सिमिलरली यहाँ पर भी ये डायरेक्ट के लिए है एंड ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस को। एक्सेप्शंस क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो टेंस चेंज, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। ठीक है, तो उसी के कुछ एक्सेप्शंस है कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, बट जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें इनमें से कुछ आया है, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, कोई प्रोवर्ब या फ्रेज आ गया है, कोई ईडियम है हमारा, या फिर कोई रूटीन एक्शन है, इट कैन बी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट, हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई स्वीपिंग जनरलाइजेशन, किसी को चीज को हम अगर जनरलाइज करके बात कर रहे हैं, तो इन सब केस में क्या होता है, इन सब केस में इट डजंट मैटर कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। टेंस will not change. Okay? तो टेंस चेंज नहीं होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, he said earth revolves around the sun. earth revolves around the sun. ये क्या है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज नहीं होगा टेंस। क्या लिखेंगे हम अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, he said that earth revolves around the sun. revolves शो कर रहा है कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको हमें जनरलाइज अगर बात की जाए तो ये सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था, बट बीइंग अ यूनिवर्सल ट्रूथ इट वॉन्ट चेंज, इट विल बी सेम एज गिवन इन द डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि he said that earth revolves around the sun. अगर यहाँ पर होता कि sun rises from the east, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, he said that sun rises from the east. आगे बढ़ते हैं, he said honesty is the best policy. It's a proverb, right? Honesty is the best policy. अब ये proverb है भाई, ये भी चेंज नहीं होगा, कैसे लिखेंगे, he said that honesty is the best policy, इसका is ही रहेगा, was में कन्वर्ट नहीं होगा।
सिमिलरली कोई भी रूटीन एक्शन है तो क्या लिखेंगे, ही सेड आई ब्रश माई टीथ डेली, कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट आई ब्रश माई टीथ डेली, बिल्कुल सेम एज इट इज हम इसको रिपोर्टेड स्पीच को हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा कुछ एक्सेप्शंस, ठीक है, ये हमारे कुछ एक्सेप्शंस थे जो हमें जानने थे। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस को डील करेंगे, असर्टिव से शुरू करेंगे एंड धीरे धीरे इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो कहीं पर भी तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।